हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहुल यादव और आज की मेरा जो टॉपिक है वो है गति के समीकरण। ये 9th क्लास और 11th क्लास दोनों क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको 2 विधि देखनी पड़ेंगी और आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं तो आपको 3 प्रकार से प्रूफ करके हम इसमें बताने वाले हैं। पार्ट्स ज़रा ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए हम 3 पार्ट्स में इसके लिए डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गति के समीकरण हैं वो कितने वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। गति के जो समीकरण होते हैं वो 5 वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें होते हैं u, v, s, t और a। ये 5 वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। गति के समीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 b बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रत्येक को क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आता है हमारा b को हम बोलते हैं अंतिम वेग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आता है हमारा s को कहते हैं हम विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है हमारा t को क्या बोलते हैं हम? समय, इंग्लिश में टाइम। a ये हमारा त्वरण है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके हम निगमन की बात करते हैं तो निगमन हम 3 प्रकार से करेंगे। निगमन हम 3 प्रकार से करेंगे। सबसे पहली विधि हमारी आती है सामान्य विधि। सामान्य विधि में किसी भी मेथड का यूज नहीं होता है, केवल फार्मूले का यूज होता है और फार्मूले से हम उसको प्रूफ करेंगे। द्वितीय विधि जो होती है, सेकेंड मेथड जो होता है हमारा, वो होता है ग्राफिकल मेथड। ये 2 मेथड 9th क्लास में है और तीसरा मेथड जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास में है, जिसको हम बोलते हैं कलन विधि। इन तीनों विधियों से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे निगमन डालेंगे और हम कितने प्रकार से प्रूफ करेंगे। नंबर 1 है आपका साधारण मेथड यानी साधारण विधि। नंबर 2 ग्राफी विधि। अगला है आपका कलन विधि। कौन सी विधि है? कलन विधि। यानी 3 प्रकार से हम इसके लिए प्रूफ करेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहला मेथड देखते हैं साधारण विधि। इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहला मेथड हम करते हैं साधारण विधि। साधारण विधि में पहली समीकरण हमारी क्या है? प्रथम समीकरण, इसे बोलते हैं b बराबर u प्लस ए टी। इसको हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। इसमें कोई मेथड तो यूज होगा नहीं। अब देखिए, आप लोगों ने त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन वटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जब भी किसी चीज में परिवर्तन निकालना होता है, वेग परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं बेटा? अंतिम में से प्रारंभिक वेग के लिए क्या कर दो? माइनस कर दो। और त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस यू। हमने अभी बोला था v मीन्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है और u क्या है? सॉरी,
बी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद टाइम t माइनस 0, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा b माइनस यू बटे टी। इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए टी बराबर b माइनस यू, यानी हम u को इधर लेके आएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर यू प्लस ए टी। क्या मुझे यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। दूसरी बात, इसे क्या बोलते हैं हम, वेग समय संबंध बोलते हैं। इसमें वेग है और क्या है, समय है। तो ये समीकरण क्या कहलाती है हमारी, यह समीकरण वेग समय संबंध कहलाती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। चलिए सेकेंड इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या होती है, द्वितीय समीकरण होती है आपके s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमारे लिए प्रूफ करना है, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जब आपने डेफिनेशन को स्टार्ट किए होगे, उसमें एक फार्मूला आया था औसत वेग, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, औसत वेग यानी v एवरेज, बी एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को ऐड करेंगे और हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत वेग निकल आएगा। तो यहां पर है हमारा u प्लस वी अपॉन 2, यही होता है औसत वेग का फॉर्मूला, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। अब आप लोग एक बात जानते होंगे, v बराबर यानी वेग, वेग बराबर आपने क्या पढ़ा है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, और समय को किससे, t से। ये आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ लगा दीजिए। तो ये आएगा आपका s अपॉन टी बराबर u प्लस वी अपॉन 2। गति की जो हमारी प्रथम समीकरण निकली है v बराबर u प्लस ए टी, क्या निकली है, v बराबर u प्लस ए टी। इस v की वैल्यू हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आएगा हमारा s अपॉन टी u प्लस बी, यू प्लस, और ये v की जगह पर u प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी अपॉन 2। तो ये आएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2, यही है बेटा, ठीक है। अब t की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, यही आएगा। देखिए अलग अलग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ u बचेगा, ठीक है। और ये आएगा आपका 1/2 ए टी, और t आपका ये वाला गया है इधर, t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा s बराबर यू टी, अंदर मल्टीप्लाई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्थिति समय संबंध। क्या बोलते हैं, यह समीकरण स्थिति समय संबंध कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोनों इक्वेशन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया बेटा। अगला देखिए हम तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण हमारी क्या होती है, तृतीय समीकरण होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यही होती है। इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक, हेडिंग डालेंगे हम प्रूफ। तो हमारी जो समीकरण 1 थी, समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या थी, समीकरण 1
v बराबर u प्लस ए टी, यही थी। इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आएगी हमारी वी स्क्वायर बराबर, ये ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो यू ए टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से आप 2u को कॉमन ले लीजिए, नहीं 2u नहीं है 2a है आपका, तो 2a क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऐसे इसको तो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आप 2a को कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले रहे हैं 2a, तो देखिए बेटा यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा a, क्योंकि यहाँ a बचेगा और यहाँ बचेगा t, ठीक है, यानी टी स्क्वायर तो है ही, और यहाँ 2 से हमने डिवाइड किया और 2 जो मल्टीप्लाई की थी वो हमारा किस में आ गया, कॉमन में आ गया, प्लस यहाँ कितना बचा 2u बचा, सॉरी 2u नहीं बचा, यहाँ पर बचा ut, यही बचा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसको पहले लिख लें ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 2 अभी भी लिखी हुई है, ये क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पर हम s को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तृतीय समीकरण है, यही तृतीय समीकरण है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको यह समीकरण क्या कहलाती है, यह है समीकरण स्थिति वेग संबंध कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने पहला मेथड अपना क्लियर किया है। अब हम दूसरा मेथड आप लोगों के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।